मजेदार हिंदी कहानी दिल का भ्रम। भैया लाल एक डरपोक किस्म के व्यक्ति थे। भूत प्रेत, जादू टोना, बस इन्हीं को लेकर वह अक्सर परेशान रहते थे, क्योंकि बचपन से ही वह एक ऐसे माहौल में रहे थे जहां पर हमेशा ऐसी अंधविश्वासी बातों का जिक्र चल जाया करता था और वह बुरी तरह डर जाया करते थे। बचपन का वह डर अभी तक उनके भीतर समाया हुआ था और उनका दिल इस तरह से कमजोर हो चुका था कि जहां कहीं भी डरावनी बातों का जिक्र चलता था तो भैया लाल तुरंत वहां से खिसक लेते थे। वह तो समझते थे कि भूत प्रेत शायद सच में हुआ करते हैं। भैया लाल की पत्नी सुंदरी भी उनके इस डर की वजह से काफी परेशान थी। भैया लाल कहीं सुनसान जगहों पर जाने से तो डरते थे ही, बल्कि कभी घर पर अकेले भी नहीं रुकते थे। एक दिन जब सुंदरी ने अपने मामा रामप्रसाद जी के घर जाकर उनको सारा हाल बताया तो ये जानकर उनको कुछ अजीब सा लगा, किंतु उन्होंने उसे यह आश्वासन भी दिया कि भैया लाल का ये डर जल्द ही उसके दिल से समाप्त हो जाएगा। रामप्रसाद जी की यह बात सुनकर सुंदरी को कुछ राहत मिली और वह घर वापस आ गई। अभी 2 दिन ही बीते थे कि रामप्रसाद जी भी वहां कुछ दिन के लिए रहने आ गए। जब उन्होंने स्वयं भैया लाल की ऐसी दशा देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये और कुछ नहीं, सिर्फ भ्रम के शिकार हैं। एक रात की बात है कि रामप्रसाद जी के जूते कहीं पर लापता हो गए। तब पूरे घर में ढूंढाई मच गई, लेकिन जूतों का कहीं भी पता नहीं चला। तब उन्हें याद आया कि वह जूते तो उन्होंने बगल वाली कोठरी में रख दिए थे जो काफी दिनों से खाली पड़ी थी। तब रामप्रसाद जी बोले, अरे बेटा भैया लाल, तुम जरा मेरे जूते उस कोठरी से उठा लाओ। ऐसा सुनकर तो मानो जैसे भैया लाल को 440 वोल्ट का झटका लग गया हो। वह तुरंत बोले, मैं क्या पागल हूँ जो इतनी रात गए उस भूतिया कोठरी में जाऊंगा। ना बाबा ना, अगर मुझे वहां किसी भूत ने पकड़ लिया तो मेरा तो दम ही निकल जाएगा। तब अचानक सुंदरी बोल पड़ी, अरे बाबा, वहां पर बत्ती तो जल ही रही है, फिर तुम क्यों इतना डर रहे हो? तुरंत जाओ और तुरंत ही मामाजी के जूते उठा कर ले आओ। लेकिन भैया लाल तो अभी भी वहां जाने को तैयार नहीं हुए और बोले, अरे मामा जी, आपने कौन सा अभी कहीं जाना है? कल जब सुबह हो जाएगी तो आपके जूते भी आ ही जाएंगे। लेकिन रामप्रसाद जी भी आज जिद पे अड़े हुए थे। नहीं भाई, मेरे जूते अगर चोरी हो गए तो? वे बोले। तभी भैया लाल और सुंदरी का बेटा कपिल वहां पर खेलता खेलता आ गया, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल ही होगी। उसे देख रामप्रसाद जी बोले, अरे कपिल बेटा, जरा बगल वाली कोठरी में मेरे जूते रखे हैं, उसे उठा लाओ, मैं तुम्हें टॉफी खाने के पैसे दूंगा। टॉफी के लालच में कपिल भागा भागा जूते लाने कोठरी की तरफ लपका। भैया लाल का मुंह तो जैसे फटा का फटा ही रह गया हो। कपिल को कोठरी की तरफ जाते देख वह तपाक से बोले, अरे मामा जी, आपने कपिल को वहां पर क्यों भेज दिया? वह बच्चा है, कोई भूत वूत देख लिया तो वह बुरी तरह डर जाएगा। भैया लाल की यह बात अभी पूरी हुई ही थी कि अचानक कपिल वहां आ गया। उसके हाथ में रामप्रसाद जी के जूते थे। कपिल के चेहरे पर खुशी की एक मुस्कान दौड़ रही थी, क्योंकि उसको अभी टॉफी खाने के लिए पैसे मिलने वाले थे। लाओ पैसे टॉफी खाने के लिए, कपिल बड़ी मासूमियत से बोला। रामप्रसाद जी ने अपने कुर्ते की जेब में से पैसे निकालकर कपिल को दिए। पैसे पाकर कपिल खुशी खुशी बाहर की ओर चला गया। तब रामप्रसाद जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर बोले, क्यों भैया लाल, अभी भी कुछ तुम्हारे समझ में आया या नहीं? भैया लाल बजाय कोई जवाब देने के आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। तब रामप्रसाद ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जब एक छोटा सा बच्चा उस कोठरी में से होकर आ सकता है जिसे तुम भूतिया कोठरी बता रहे थे और जहां पर जाने से तुम डर रहे थे,
तो भला तुम्हें वहां पर जाने में क्या हो जाता। दरअसल तुम्हारे दिल के भ्रम ने तुम्हें बुरी तरह से डरा रखा है, जिसके कारण तुम सदैव डरते रहते हो। कपिल एक छोटा सा बालक है, जिसे खाने पीने और खेलने कूदने के सिवाय कुछ और सूझ नहीं सकता, जिसे ये पता नहीं कि भूत क्या होता है और डर किसे कहते हैं। मेरे एक बार बोलने पर वह भागा भागा गया और मेरे जूते उठा लाया। उसे न तो किसी भूत ने पकड़ा और न कोई उसे डर लगा, क्योंकि उसके दिमाग में उस समय कोई भूत प्रेत की बात ही नहीं थी। वह तो सिर्फ यही सोच रहा होगा कि वापस जाकर उसे टॉफी खाने के पैसे मिलेंगे। रामप्रसाद जी की बातों को भैया लाल बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रामप्रसाद जी फिर बोले, ये सब हमारे दिमाग की उपज होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अपने आप को बना लेते हैं। तुम हमेशा भूत प्रेतों के बारे में सोचते हो, इसलिए उनसे बेकार में ही डरते हो, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तुम यदि अपना ध्यान कहीं और या फिर किसी और अच्छे काम में लगाओ तो ये डर एकाएक तुम्हारे दिल से गायब हो जाएगा और तुम फिर कभी ऐसी डरावनी बातों से डरोगे भी नहीं। रामप्रसाद जी बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो मामा जी, ये सब मेरे दिल का एक भ्रम था, जिसे लेकर मैं बेकार में ही डरता रहता था। अब मेरे दिमाग में सारी बात आ चुकी है, इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आगे से मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। ऐसा सुनकर रामप्रसाद जी मन ही मन काफी प्रसन्न हुए और फिर अविश्वसनीय ढंग से बोले, अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आगे से बिल्कुल भी नहीं डरोगे। तब भैया लाल खड़े होकर एकदम से बोले, आप कहो तो मामा जी, मैं आपके जूते वापस उस कोठरी में ही रखा हूँ। भैया लाल की यह बात सुनकर सुंदरी और रामप्रसाद जी जोर जोर से हंसने लगे। हेलो दोस्तों, तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।